आपके साथ करते हैं। कल जब राकेश टिकैत ने अपनी ताकत दिखाई, तो उस मैदान में क्या हुआ, जिस मैदान में राकेश टिकैत के साथ बदसलूकी हुई थी 2 दिन पहले? जी रिजवान जी। देखिए साहिम, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में एक रैली के दौरान राकेश टिकैत जी पर हमला हुआ और कोशिश की गई उनकी पगड़ी गिराने की, धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और जो शख्स को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है कि जिसने ये हरकत की थी, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही पुलिस की ओर से। और उसके विरोध में कि किसान नेता पर इस तरीके से जो हमला किया गया, सारे किसान संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता, ग्रामीण सब एकजुट हो गए। और कल जो है सुबह 9 बजे से मुजफ्फरनगर में जीआईसी ग्राउंड है जो काफी बड़ा है, और वहां पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए थे। कई सौ ट्रैक्टर लेकर के किसान वहां पर पहुंचे हुए थे। वहां पर सपा के सांसद हरेंद्र मलिक, सपा के विधायक और कई सारे दलों के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और कई राज्यों से, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों से जो बीकेयू से जुड़े हुए किसान नेता हैं और दूसरे दलों से दूसरे किसान संगठनों के नेता हैं, वो भी जीआईसी ग्राउंड में पहुंचे थे, जहां पर राकेश टिकैत ने संबोधित किया लोगों को। उससे पहले जो हरेंद्र मलिक और दूसरे बड़े जो किसान नेता थे, उन्होंने किसानों को संबोधित किया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात की गई वो ये की गई कि गरिमा के साथ और शांतिपूर्वक तरीके से हमें अपनी बात पहुंचानी है सरकार तक, राज्य सरकार तक और केंद्र सरकार तक। और निशाने पर यूपी सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार रही। कल की महापंचायत में जितने भी लोगों ने संबोधित किया, सबने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। और जो ये पहलगाम की घटना हुई है उस पर भी बड़े पैमाने पर लानत मलानत की गई पाकिस्तान की, और केंद्र सरकार की ओर से जो भी फैसले लिए गए उन पर भी किसान नेताओं ने प्रमुखता से बात रखी। और कहा गया कि जब कश्मीर में कई दर्जन जो है, सैकड़ों की संख्या में वायुसेना के विमान और सेना के विमान तैनात रहते हैं किसी भी आपात स्थिति में, तो आरोप लगाया गया किसान नेताओं की ओर से कि जब पहलगाम में हमला हुआ जिस तरीके का, तो वहां पर लौलुहान जो पर्यटक हुए थे और जिन लोगों पर हमला किया गया था, उन्हें घोड़ों पर, खच्चरों पर लाद करके ले जाया गया। और पहुंचने में वहां कितनी देरी लगी सुरक्षा बलों को, तो ये हेलीकॉप्टर सेना के क्या कर रहे थे, क्यों खड़े हुए थे, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, कई तरीके के और सवाल उठाए गए। केंद्र सरकार के एक्शन पे पीएम मोदी को लेकर के भी बयान मंच से दिया गया कि पीएम मोदी ने गल्फ कंट्रीज से वापस लौटने का तो बड़ा फैसला किया, लौट करके वो आ गए वापस, लेकिन वो वहां मौके पर नहीं पहुंचे। और ये निंदा की गई कि उन्हें जम्मू कश्मीर में पहलगाम में घटना स्थल पर पहुंच करके जो है सांत्वना देनी चाहिए थी, श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, जबकि वो बिहार में पहुंच गए, बिहार में रैली की। और वहां से जो है किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में जो आगामी चुनाव है, वहां के वोटों को एक तरीके से हासिल करने या वोटों को तैयार करने की को लेकर के पीएम मोदी ने पहलगाम घटना का इस्तेमाल किया, ऐसा किसान नेताओं। इसके अलावा किसान नेताओं ने कई घंटे वहां साइम जीआईसी ग्राउंड पर भारी संख्या में, कई हजार की संख्या में किसान मौजूद थे। और कुछ देर बाद जब वहां राकेश टिकैत पहुंचे तो उन्हें जो है सपा के विधायक जो अतुल प्रधान है, उन्होंने जो है उनको 51 मीटर लंबे साफी जो पगड़ी बोलते हैं, उस 51 मीटर साफी को राकेश टिकैत के सिर पर बांधा और ये संदेश दिया कि किसान की पगड़ी एक किसान की शान है और उस पगड़ी से किसी तरीके का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा साईं। और उसी का संकेत देते हुए कि एक कुछ मीटर की पगड़ी आमतौर पर किसान बांधते हैं और हमारे जो नेता लोग हैं वो भी कई राज्यों में बांधी जाती पगड़ी और इसे बड़े शान और इज्जत की बात मानी जाती है। तो एक पगड़ी गिराने की जो कोशिश की गई थी किसान नेताओं ने, किसानों ने 51 मीटर लंबी पगड़ी भेंट की और राकेश टिकैत के सिर पर बांधी। मंच से ये भी कहा गया कि अब जो है जीआईसी ग्राउंड्स पर जो किसान एकत्रित हुए थे उनको वहां से टाउन हॉल ले जाने की बात कही गई और
शांतिपूर्वक तरीके से सभी किसान जो वहां पहुंचे हुए थे टाउन हॉल पहुंचे और प्रशासन से अपनी बात रखी और इस तरीके की आगे घटनाएं न हो उसको लेकर के साइन जो है किसान नेताओं ने कड़ी निंदा की है और प्रशासन को शिकायती पत्र और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को भी चिट्ठी लिख करके भेजी कि इस तरीके के हमले ना किए जाए। कुछ किसान नेताओं ने सुरक्षा की मांग भी की, लेकिन वहीं कुछ किसान नेताओं ने कहा कि हम किसान हैं, हम ग्रामीण हैं, हमें वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, हमें जो है सुरक्षा नहीं चाहिए। लेकिन जो ये नफरत किसान नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से कुछ लोगों में नफरत भर रही है उस नफरत को मिटाने की जरूरत है, क्योंकि हम किसानों, ग्रामीणों और लोगों की हक की बात कर रहे हैं। अगर गन्ना का दाम सही मांगने की बात हम करेंगे वो गलत है, अगर बिजली का सही टाइम पर बिजली देना अगर गलत है, अगर किसानों के लिए सही कीमत मांगना गलत है, तो किसान जी नेताओं ने कहा कि ये गलती जी हम 1000 बार करेंगे साइन। तो इस तरीके से कल जी का घटनाक्रम हुआ और बड़े पैमाने पर जिस तरीके से देश जी भर से किसान नेता पहुंचे, किसान नेताओं ने दिखा दिया कि किसानों में कितनी ताकत है। और राकेश टिकैत परिवार के लिए भी ये बड़ी साख का सवाल हो गया था कि उनके गढ़ में जिस तरीके से हमला जी। किया गया, हमारे तो साथ वरिष्ठ उन्हें भी पत्रकार ताकत निर्मल करनी यादव जी थी। भी हैं तूफान जी, उनसे एक बार समझना चाहेंगे। पूरे जी। दिन कल निर्मल यादव जी ने अपनी नजर रखी है, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनिल चौधरी भी जुड़े थे। निर्मल जी, किस तरह आप इस पूरी महापंचायत को देखते हैं? कल की आनन फानन में जो अचानक बुलाई गई महापंचायत है, उसको बहुत संक्षिप्त में इसको समझाने की कोशिश करिएगा। किस तरह से देखते हैं और क्या ताकत किसानों ने दिखाई अपनी? जी निर्मल जी। जी साइम, अगर हम कल की महापंचायत की बात करें तो मुझे ये लगता है कि ये पूरी तरह से एक शक्ति प्रदर्शन था अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए। और जैसा कि मैं पहले से ये बात कहता आ रहा हूँ कि राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन का ये जो टिकैत गुट है, ये अब अपनी पहचान को किस तरह से कायम रखे इस संघर्ष के से जूझ रहा है। और अपने ही इलाके में मुजफ्फरनगर का ये वो इलाका है जो एक तरह से टिकैत गुट का गढ़ माना जाता है, और यहाँ पर ही अगर राकेश टिकैत की पगड़ी उछाल ली जाती है तो ये अपने आप में इनके लिए एक बहुत बड़ा भविष्य के लिए संकेत है कि अगर इसी तरह अपने घरों में दुब के बैठे रहे तो अब घर में आकर इन पर अटैक होंगे और कोई इनको इनके अपने घर में नहीं पूछेगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए टिकैत परिवार ने जो है वो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए और लोगों को ये देश दुनिया को बताने के लिए कि अभी भी उनकी जो पहचान है, उनका जो अपना वजूद है और जो दबदबा है वो कायम है, इसके लिए ये महापंचायत बुलाई गई थी। अगर हम इसका लबो-लुआब पूरा निकालें कि आखिरकार देश भर के किसानों के लिए इस महापंचायत का क्या रेलेवेंस है, तो मुझे लगता है इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि देश के किसान इस बात से बिल्कुल भी कोई सरोकार नहीं रखते हैं अब आज की तारीख में कि किसी एक किसान नेता के साथ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो एक व्यक्तिगत घटना है। किसानों के हित की कौन बात कर रहा है, अब इस पर चर्चा हो रही है। और यही वजह है कि कल भारतीय किसान यूनियन से टूटकर अलग हुए एक धड़े के नेता ने तो इन लोगों को ही आतंकवादी करार दिया और पूरी तरह से इस महापंचायत के विरोध में भी उतरे। भारतीय किसान यूनियन अटल नाम से एक संगठन बना है, तो तमाम धड़े इस संगठन से निकलकर जो है वो बनते चले जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इससे पूरे देश में किसानों की जो ताकत है वो बट रही है और ये ओवरऑल फार्मर कम्युनिटी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ये अहम की लड़ाई नहीं है बल्कि किसानों के लिए ये एक उनके वजूद की लड़ाई है, उनके हितों